हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो वहाँ पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। माँ, मैं सोने जा रही हूँ, रीमा ने अपनी माँ से ये कहकर अपने कमरे की ओर आगे बढ़ गई। अरे खाना तो खा ले बेटा। माँ, मुझे भूख नहीं है, कहकर वो चले गई। रोज़ खाने में नखरे करती है। जिस दिन खाना नहीं मिलेगा ना, उस दिन तुम्हें माँ के हाथ के खाने की कीमत पता चलेगी। ओ माँ, आप भी ना, कहकर उसने अपना कमरा बंद कर लिया। जब नींद खुली तो वो कहीं और थी। एक बहुत ही विचित्र और डरावनी दुनिया थी। आकाश में सूरज नहीं था। हर दिशा काली माँ से नाई हुई थी, पर अंधेरा नहीं था। वो सब कुछ साफ साफ देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों ने सूरज को ढक रखा है। राह में बज बज करते कीड़े जिनके शरीर से मवाद रिस रहा था। चारों ओर चमगादड़ों और उल्लुओं की आवाज़ें गूंज रही थी। ये रात है या दिन? आकाश में ना चांद ना सूरज, ना ही कोई तारा। क्या मैं सपना देख रही हूँ? उसने खुद को जोर से चिकोटी काटी। एक तेज़ दर्द की लहर दौड़ गई उसके शरीर में। तभी उसके पीछे कोई ज़ोर से हंसा। इतनी भयानक थी उसकी हंसी कि उसकी धड़कन कई गुना तेज़ चलने लगी। वो डर से काँप रही थी। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। रीमा, किसी ने उसका नाम पुकारा। वो डरती हुई पीछे मुड़ी। वो कोई सामान्य इंसान नहीं था। विशाल शरीर, काला लिबास, जानवरों की हड्डियों और दांतों से बने आभूषण, हाथ में कुल्हाड़ी और सर पर एक बड़ा सा शिस्त्राण पहन कर रखा हुआ था, जिससे लटक रहे काले लंबे लटकनों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है रीमा। उसने अपनी आवाज़ को मधुर बनाने की असीम कोशिश की थी, पर वो अब भी फटे बांस की तरह ही थी। कौन हो तुम? मैं यहाँ कैसे आ गई? बहुत हिम्मत जुटाकर उसने डरते डरते पूछा। मैं राजा हूँ यहाँ का, और तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए यहाँ लाया हूँ। रीमा ने कहा। नहीं बनना रानी, मुझे वापस जाना है। तुम मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अब उसने थोड़ी और हिम्मत जुटा ली थी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो ज़ोर से हंसा। फिर उसने ताली बजाई। भागते हुए काले काले लिबास में कुछ लोग आए और अपने हाथों को सीने पर रखकर क्रॉस का चिन्ह बनाया। ये उनका अभिवादन का तरीका था। महारानी के स्वागत की तैयारी की जाए, वो बोला। जैसे आज्ञा महाराज, कहकर वो सर झुकाकर चले गए। फिर वो उसकी ओर पलट कर बोला, आओ मेरे साथ, यहाँ कुछ दूर पर ही मेरा राजमहल है। उसने देखा यहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही विचित्र थे। फल फूल पत्ते डाली सभी किसी शैतान के चेहरे की तरह विकृत लग रहे थे। पास ही एक नदी बह रही थी, जिसका पानी खून और पीप का मिश्रण लग रहा था। आ रही उपकाई को उसने किसी तरह रोका। उसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो उसके पीछे चलने लगी। इसके सिवा अब उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। जब वो राजमहल के द्वार पर पहुँचे तो कुछ औरतें हाथ में एक कलश लिए उनका इंतज़ार कर रही थी। सभी औरतों ने काले कपड़े पहने हुए थे और सबका सर ढका हुआ था। जैसे ही वो उनके सामने पहुंची, सबने उसके ऊपर खून से भरी हुई हांडी उंडेल दी। अगले ही पल में वो डर कर पीछे हट गई और थोड़ा गुस्से में बोली, ये क्या है? कोई ऐसा किसी का स्वागत करता है क्या?
वो चिल्लाई तो सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तभी कुछ भयानक से दिखने वाले राक्षस उनके चारों ओर जीभ निकाले विचित्र सा नृत्य करने लगे। उनका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी एक ने उसकी कलाई पकड़ी और एक मोहर लगा दी। उसने डर कर जब उस जगह को देखा तो वहाँ लिखा था शैतान। डरो मत, आज से ये सब तुम्हारे सेवक है और तुम्हारी कलाई पर अब ये हमारी सल्तनत के लोगों की पहचान चिन्ह है जो सबके हाथ में है। वो बोला और उसे लेकर एक भव्य भवन की ओर बढ़ गया। वो भवन बहुत ही विचित्र था। जब वो आगे बढ़ी तो महल का साज सज्जा सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। जगह जगह काले कालीन बिछे हुए थे। दीवारों पर सजावट के नाम पर जानवरों के कटे सिर लटके हुए थे। वो उसे एक कमरे में ले गया जहाँ कुछ दासियाँ पहले से खड़ी थी। उन्होंने उसे कुछ कपड़े पहनने के लिए दिए। ये कपड़े भी बहुत अजीब और डरावने लग रहे थे, मानो पूरे कपड़े बिल्कुल काले थे। उसे पहनने से इनकार कर दिया तो उनमें से एक बोली, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो यहाँ जैसा कहा जा रहा है हर बात मानो, नहीं तो तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर वो रोने लगी और बिस्तर पर बैठ गई। जब तक उसने कपड़े नहीं पहने वो सब वहीं उसके आसपास मंडराती रही। तभी एक औरत आई और बोली, मैं इसे समझाती हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनकर सब वहाँ से चले गई। बेटा, मुझे अपनी माँ की तरह समझो और जो ये लोग कह रहे हैं मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसकी बात मानकर उसने वो कपड़े पहन लिए। माँ, ये कौन सी जगह है? जिस पर उसने कहा, ये शैतानों की दुनिया है। ध्यान से सुनो, तुम सम्राट की हर बात मानना और कोशिश करना उसका दिल जीत लेने की। इससे ही तुम यहाँ जीवित रह सकती हो। तो क्या ये सब? और इतना कहकर वो रुक गई। फिर उस औरत ने कहा, हाँ बेटा, चाहे औरत हो या आदमी, यहाँ सब शैतान है। वो कुछ और भी बताने वाली थी, तभी कुछ शैतान औरतें आकर उसे बुला ले गई। महल में उनके विवाह का इंतज़ाम किया जा रहा था। उस रात सब ने उसे उसी कमरे में आराम करने को कहा। वो रोती हुई उस आलीशान डरावने कमरे में स्थित विशाल पलंग पर लेटी थी। जाने कब उसे नींद आ गई। तभी उसे बाहर से किसी की तेज़ रोने की आवाज़ सुनाई दी। कौन इतने दर्द से चीख कर रो रही है? सोचते हुए वो कमरे से बाहर निकली और आवाज़ की दिशा में बढ़ने लगी। तभी कुछ औरतें काले लिबास में आई और उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे खींचकर उसी कमरे के अंदर ढकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद करके वो चले गई। अब रोना बंद कर वो वहाँ से बचकर निकलने का तरीका ढूंढ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसे समझ नहीं आया कि अभी दिन है या रात। बाहर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसे तब था जब वो यहाँ आई थी। ये कैसी जगह है? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? वो सोच रही थी। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वही काले लिबास वाली महिलाएं फिर से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, सारी तैयारियां हो चुकी है। महाराज ने आपको याद किया है। वो मना करना चाहती थी पर वहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सब उसे खींचते हुए एक ऐसी जगह पर ले गए जो खुला मैदान सा लग रहा था। सामने एक विशाल काली प्रतिमा थी। देखने से इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। सब आसपास खड़े शैतान की जय हो, शैतान की जय हो चिल्ला रहे थे। वो चुपचाप सर झुकाए वहाँ काँप रही थी। महारानी, आप यहाँ आइए, एक ने पुकारा, पर वो अपनी जगह से नहीं हिली। उसे खींचकर उस काले इंसान के बगल में खड़ा कर दिया गया। अब सभी ज़ोर ज़ोर से कोई डरावना मंत्र पढ़ रहे थे। उसके बाद उसके आगे एक प्याला खून लाया गया
और एक आगे आकर बोली, महारानी, इसे पीकर आप इस विवाह को स्वीकार कर लें। क्या है? वो चिल्लाई। ये फलों का रस है। पर मुझे तो ये फलों का रस नहीं लग रहा है। ये फलों का ही रस है महारानी। हमारे यहाँ के फल और आपके यहाँ के फल में बहुत अंतर है। उसने उसे सूंघ कर देखा। उसे खून की बदबू आ रही थी। उसने वो तश्तरी दूर फेंक दी। पास खड़े सम्राट ने उसका गला पकड़ लिया। अगर तुम इसे नहीं पियोगी तो अभी यहाँ इसी वक्त तुम्हारा रक्त से सारी दासियाँ पिएगी, यानी कि उसका खून निकालकर वो सभी लोगों को पिला देगा। वो गुस्से से चिल्लाया और वहाँ से हिलने लगा, और वो लड़की चुपचाप वहीं खड़ी होकर ये देखने लगी। उसके बाद में उसके हाथ पैर पकड़कर उसे जबरन वो खून पिला दिया गया। खून पीने के बाद ही वो उल्टी पर उल्टी किए जा रही थी, और उसके आसपास सब खुशियां मना रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। महाराज का विवाह पूर्ण हुआ, बधाई हो, बधाई हो। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, और वो वहाँ उल्टियाँ करती हुई उन्हें देख रही थी, अपनी तकदीर को कोस रही थी, और ये उसके साथ ही क्यों हो रहा है समझने की कोशिश कर रही थी। उसे एक झटके में उठाकर अब वो सम्राट वहाँ से आगे बढ़ गया। आज से तुम मेरी महारानी हो। अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहोगी। कहता हुआ वो उसे एक विशाल कमरे में ले गया, जो पहले वाले कमरे से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और पहले कमरे से ज़्यादा अधिक भव्य और डरावना था। उसने उस कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर बिठा दिया। मैं ही क्यों? मुझे ही यहाँ क्यों लाया गया? वो रोती हुई पूछ रही थी। अच्छी लगी तो ले आया। तुम भी अब इसे स्वीकार कर लो, और जब रहना ही यही है तो क्यों ना खुशी खुशी रह लो। इस तरह उदास होकर या रोद होकर क्या फ़ायदा? तुम्हारा चेहरा क्यों ढका हुआ है? क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकती? उसने अपना वो बड़ा सा शिस्त्रण उतार कर अपना चेहरा दिखाया, फिर उसे पहन लिया। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी चीख निकल गई। चेहरे पर कोई मांस ही नहीं था, वो तो बस एक कंकाल था। डर गई क्या मुझे देखकर? उसने भयानक आवाज़ में पूछा। मुझे जाने दो यहाँ से, ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो हाथ जोड़कर उससे मानो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। अगर तुम अमावस तक मेरी हर बात चुपचाप मानती रही तो मैं तुम्हें फिर से वापस छोड़ आऊँगा। कितने दिन बचे हैं अमावस आने में? सिर्फ 7 दिन। अब किसी तरह ये 7 दिन तो काटने ही होंगे। ये कहकर वो हंसने लगा और उस लड़की की ओर आगे बढ़ने लगा। नहीं, मेरे पास मत आओ, वो चिल्लाई। ठीक है, नहीं आता, पर अमावस को यहाँ से जाने से पहले तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, वो बोला। फिर ताली बजाई। एक काले कपड़े से सर ढकी औरत दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इससे पहले वाले कमरे में छोड़ आओ। उसके बाद उस लड़की ने मानो एक राहत की सांस ली। अब वो अपने उसी पहले वाले कमरे में थी। खून और मांस उसके कमरे में लाने देने से उसने साफ मना कर दिया था। वो अब बस फल ही खाकर अपना वक्त काट रही थी। उसे उसकी माँ की बातें याद आई। रोज़ खाने में नखरे करती थी। जिस दिन खाना नहीं मिलेगा ना, उस दिन तुम्हें माँ के हाथ के खाने की कीमत पता चलेगी। वो फिर से बिस्तर पर बैठी रो रही थी। बैठे बैठे अचानक उसे नींद आ गई। जैसे ही उसे नींद आई, अचानक से फिर से उसे औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो घबरा कर उठ कर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और ज़ोर ज़ोर से अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करने लगी। तभी ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ एक तूफान आ रहा है। कुछ औरतें भागती हुई आई और उसे चुप रहने को कहा। क्या हो गया? उसने पूछा। आप यहाँ ये सब नहीं कर सकती, एकदम अजीब अंदाज में बोला। यह हमारे अंधेरे के देवता का अपमान है।
जब तक आप यहाँ हैं आपको उनकी ही पूजा करनी चाहिए। अच्छा सुनो, यहाँ क्या किसी औरत को कैद रखा गया है? मुझे अक्सर उनके रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बस आपका भ्रम है। हाँ, कोशिश करो कि तुम्हें नींद ना आए। यहाँ कोई नहीं सोता और तुम्हें भी अब ना सोने की आदत डाल लेनी चाहिए। ये कहकर वो चली गई। वो सोचती रही, ये कैसी जगह है जहाँ इंसान सोता नहीं। कुछ तो ज़रूर है। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो औरतें ज़रूर किसी मुसीबत में है। मुझे पता लगाना होगा, सोचकर वो अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने हर जगह तलाशा पर कहीं भी उसे ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो अपने कमरे में लेट गई। कुछ वक्त बीते, उसे फिर से नींद आ रही थी। सोते ही ऐसा लगा जैसे फिर से कोई औरतें रोती हुई उसे पुकार रही है। इस बार वो डरी नहीं और उसने संपर्क करने की कोशिश करी। उसे लग रहा था जैसे वो नींद में होकर भी मानो होश में है। वो ध्यान से उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रही थी। बचा लो, हमें मुक्ति दो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें आज़ाद करो। वो औरतें रोती हुई यही प्रार्थना कर रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम और अब मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकती हूँ? क्या परेशानी है तुम्हें? हम यहाँ उस शैतान की मूर्ति के पीछे बने हुए एक कमरे में कैद है। हमें मुक्ति दो। पर मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकती हूँ? इसके बाद वो कहने लगी कि तुम लोग कौन से कमरे में हो और कैसे बंद हो। फिर वो आगे कुछ बोल ही रही थी कि शैतान सम्राट उसके पास आकर उसे पकड़कर उठा रहा था। उठते ही उसने उसे कई चांटे मारे और गुस्से से बोला, जब तुम्हें बार बार ये समझाया जा रहा है कि तुम्हें सोना नहीं है तो फिर नींद में क्यों जाती हो? हम इंसान हैं और हमें नींद आती है। हम तुम्हारी तरह शैतान तो नहीं है, और अगर सो गई तो इसमें क्या बुरा है? वो कुछ नहीं बोला और पास खड़ी उस भयानक औरत से बोला, ध्यान रखना ये फिर दोबारा सोने ना पाए। वो वहाँ से चला गया। ये रोती हुई बैठी रही। अब उसे आदेश था कि वो सो नहीं सकती। वो औरत भी वहीं खड़ी थी कि अगर वो सो जाए तो उसे पकड़कर वो नींद से उठा दे। एक दिन वो औरत किसी काम की वजह से बाहर गई थी। उसे मौका मिला और वो अपने कमरे से निकलकर उस जगह पर पहुंची जहां पर शैतान की मूर्ति थी। वो शैतान की मूर्ति के पीछे कमरा तलाशने लगी। फिर उसे अचानक याद आया कि जब वो सपना लास्ट टाइम देखी थी तब उसमें एक ने कहा था कि मूर्ति के पीछे कुआं है, हमें वहाँ से मुक्ति दिलाओ। कुछ देर तलाशने के बाद वो कुआं उसे दिखाई दिया। जब वो उस कुएं के पास पहुंची तो अंदर से सच में रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये उन्हीं औरतों की आवाज़ें थी जो उसने शायद सपने में सुना था। कौन हो तुम? क्या तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो? अब वो लोग मुझे सोने नहीं देते। उसने कुएं के बाहर से ये बातें कही। हम यहाँ कैद है और कुछ दिनों बाद अमावस्या की रात को तुम भी यहाँ हमारे साथ कैद हो जाने वाली हो। ये आवाज़ अंदर से सुनने के बाद वो एकदम से सटपटा के बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? ये शैतान हर 6 महीने में एक बार अमावस्या की रात पृथ्वी लोक से एक लड़की को उठा कर लाता है, उसके साथ विवाह करता है, फिर अगली अमावस्या की रात उसकी बलि देकर इस कुएं में डाल देता है, जिससे इस शैतानी साम्राज्य को शक्ति मिलती है। और तुम्हें भी यहाँ इसी सिलसिले में लाया गया है। कुएं के भीतर से आवाज़ आई। रीमा डर कर सिहर उठी और फिर कहने लगी, क्या इससे बचने का कोई तरीका नहीं? सिर्फ एक तरीका है। इस राजमहल में कहीं किसी कमरे में एक देवी की मूर्ति है। तुम्हें वो मूर्ति तलाशनी होगी और उस मूर्ति की मदद से ही तुम उसका कुछ बुरा कर सकती हो, नहीं तो यहाँ उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह भी बातें कर ही रही थी कि कुछ औरतें भागती हुई आई और उसे खींचकर उस जगह से दूर ले गई। शैतान सम्राट उसके पास आया और बोला,
तुम्हें बार बार समझाया कमरे में रहना और अच्छे से रहना है। जब मैं तुम्हें अमावस्या के दिन आज़ाद करने वाला हूँ तो तुम अपनी मर्जी क्यों चलाती हो? मैं तो बस राजमहल को घूमकर देख रही थी, बहुत अच्छी जगह है, वो खुद को संयमित करती हुई बोली। अब उसका पूरा मन इस बात पर लगा था कि कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ देवी की मूर्ति है। वो दिन बीत गए। दूसरे दिन वो वहाँ खड़ी अपनी दासी से बोली, मुझे इस कमरे में घुटन हो रही है, क्या मैं इस राजमहल को घूमकर देख सकती हूँ? ये बहुत सुंदर है। जी चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके बाद वो उसके साथ आगे चले गई। अब वो पूरे जिज्ञास के साथ हर कमरे को देखी और उसे उसके बारे में सवाल करती रही। यहाँ कौन रहता है, यहाँ क्या है, और भी काफ़ी सवाल। वो भी उत्साह से उसे हर जगह के बारे में बता रही थी। देखते ही देखते वो एक कमरे के बगल से गुजरी, पर उस कमरे के बारे में उसने कुछ नहीं बताया और वो आगे बढ़ गई। सुनो, तुमने इस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया। ये एक शापित कमरा है, इसीलिए इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। कहकर वो 2 कदम आगे बढ़ी। उसने पूरा महल दिखाया, फिर कोई और ऐसा कमरा नज़र नहीं आया। वो समझ गई थी जिस कमरे को ये लोग अपने लिए श्रापित मानते हैं या बोल रहे हैं, वही कमरा उसके लिए वरदान है। अब मुझे किसी तरह इस कमरे तक पहुंचकर उस मूर्ति को यहाँ से बाहर निकालना होगा। वो मन ही मन न जाने और भी क्या क्या सोच रही थी। 2 दिन बाद रीमा को मौका भी मिल गया। वहाँ किसी उत्सव की तैयारी हो रही थी। सभी वहाँ पर व्यस्त थे। उसे चेतावनी दी गई थी कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, बाहर उसके लिए खतरा है। जब दासी चले गई तो वो धीरे से अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों से चढ़कर उसी कमरे तक पहुंच गई। दरवाजे में एक मोटी लोहे की जंजीर बंधी हुई थी, जिस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। ये देखकर वो बोली, हे भगवान, अब इस ताले को कैसे खोलूं? उसके पास उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो ताले को खोल सके। उसने अपने इष्ट देव को याद किया और उसे याद आया जब उसने पहले उन्हें याद किया था तो एक तूफान आया था। उसने अपने पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से फिर से उस ताले को अपनी हथेली में लेकर प्रार्थना शुरू कर दी और देखते ही देखते वो ताला अपने आप खुल गया। वो कमरे के भीतर चले गई। उसके अंदर जाते ही वो दरवाज़ा पहली तरह बंद हो गया। उसने देखा वहाँ एक दिव्य मूर्ति थी जो सोने की बनी हुई लग रही थी, जिस पर बहुत सारे रत्न जुड़े हुए थे। उसने जाकर उसके आगे सर झुकाया और बोली, हे देवी माँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, पर कुछ आत्माएं हैं जो अपनी मुक्ति के लिए बार बार मुझसे प्रार्थना कर रही है। मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद करें। इसके बाद वो कहने लगी, बस आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। वो बड़ी सी मूर्ति धीरे धीरे छोटी हो गई। रीमा ने उसे अपने आंचल में छुपाया और तेज़ी से वो अपने कमरे में आ गई और उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या आप मेरी मदद कर सकती है? रीमा ने हाथ जोड़कर मूर्ति से पूछा। मेरी सारी शक्तियाँ उस शैतान ने अपने कमरे में रखी हुई है, एक शैतानी गुड़िया में कैद करके। किसी तरह वो गुड़िया टूट जाए तो मेरी शक्ति मुझे वापस मिल सकती है, पर वो शैतान अपने कमरे में किसी को जाने की अनुमति नहीं देता। आप कौन हैं और उसने आपकी शक्तियाँ कैसे छीन ली? फिर उस मूर्ति से आवाज़ आई, मैं परियों की दुनिया की रक्षिका हेतल परी हूँ। उस दुष्ट ने मुझे उस दिन कैद कर लिया जब मैं धरती की सैर पर निकली थी, और तभी ही मैंने देखा कि वो एक सोती हुई लड़की को वहाँ से चुरा कर भाग रहा था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, पर वो अमावस की रात थी जब इन शैतानों की शक्ति अपने चरम सीमा पर होती है। मैं इसके आगे हार गई। इसने मेरी सारी शक्ति को खींचकर एक शैतानी गुड़िया में डाल दिया और मुझे एक मूर्ति में बदल कर कैद कर दिया। क्या इसे हराने का कोई तरीका नहीं?
हम इस शैतानी दुनिया को तो कभी नहीं मिटा सकते, क्योंकि अगर उजाला है तो अंधेरा भी है। लेकिन हम इस शैतान का खात्मा करके लड़कियों की हो रही मौत और इससे बढ़ती इसकी शक्तियों को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, और इस काम को अंजाम वो तड़पती आत्मा दे सकती है जो कैद है। उन्हें मुक्त करना ही होगा। मैं आने वाली मौत को रोकने और कुएं में कैद आत्माओं की मुक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, रीमा ने एकदम से रोते हुए कहा। अमावस की रात वो तुम्हें अपने कमरे में बुलाएगा और अपना हर वो हक मांगेगा जो एक पति का होता है। उसके बाद वो तुम्हें उस शैतान की मूर्ति के पास ले जाकर कुछ अनुष्ठान करेगा और फिर तुम्हारी बलि देने के लिए तैयार होगा। क्या? पर उसने तो कहा था वो मुझे छोड़ देगा। शैतान सच कम और झूठ अधिक बोलते हैं, इससे उनकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। उसी दिन तुम उस गुड़िया से मेरी शक्तियों को आज़ाद करा सकती हो। देखते ही देखते अमावस की रात भी आ गई। उसे काले कपड़ों में सजाकर शैतान के कमरे में ले जाया गया। वो मदिरा के नशे में झूम रहा था और रीमा की नज़रें कमरे में उस शैतानी गुड़िया को तलाश रही थी। शैतान उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़रों में चमक आ गई। वो भाग कर गई और फूलदान में फूलों के बीच छिपी उस गुड़िया को उठाकर उसे गले से तोड़ डाला। ये देखकर शैतान को गुस्सा आ गया। वो बोला, तो ये बात थी। उसके बाद उसने उसे उठाया और बिस्तर पर पटक दिया। अभी वो उस पर हावी होने ही वाला था कि एक खूबसूरत परी अपने पंख फैलाए उस कमरे में खड़ी थी। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और शैतान को जंजीरों से बांध दिया। फिर वो रीमा की ओर पलट कर बोली, मैं इसे अधिक देर तक नहीं रोक सकती। आज अमावस की रात है। तुम जाओ और ये पवित्र जल डालकर सारी आत्माओं को मुक्त कर दो। नहीं, वो शैतान जोर से चिल्लाया। रीमा वहाँ से निकलकर उस कुएं की ओर भागी। अचानक से उसके सामने उसे रोकने के लिए कई शैतानी औरतें खड़ी थीं। डरकर उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो अपने इष्ट देव के मंत्र को ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। फिर उसने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर उनकी ओर फेंका तो वो वहाँ से पीछे हट गई। उसके बाद रीमा तेज़ी से भागते हुए अब कुएं के पास पहुँची और उसने वो जल कुएं में डाल दिया। अचानक तेज़ आवाज़ के साथ कई सारी आत्माएं वहाँ से आज़ाद होकर बाहर आ गई और वो सब रीमा को घेर कर खड़ी हो गई और उसका शुक्रिया कर रही थी। रीमा ने कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें हेतल परी को बचाना होगा। सब उसकी बात सुनकर शैतान के कमरे की ओर भागे। यहाँ अब हेतल की शक्तियाँ कम पड़ने लगी थी। तब उन्होंने जाकर उस शैतान को घेर लिया और वो उस पर अपनी शक्तियों का वार करने लगी जो उन्होंने उससे बदला लेने के लिए जमा किया था। शैतान कमज़ोर पड़ रहा था, पर जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, शैतान की शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके रक्षक अब उस कमरे को घेर लिए थे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से इसका अंत करना होगा, हेतल परी बोली। लेकिन ये हार क्यों नहीं रहा? इसकी जान इसके इस शिस्त्राण के नीचे छिपी एक मणि में है, इसीलिए ये इसे खुद से कभी अलग नहीं करता। शैतानों के बीच से आई शैतान का अंत बताने वाली ये वही थी जिसने पहले दिन रीमा को अपनी बेटी कहा था। सब ने मिलकर उसका शिस्त्राण उसके सर से अलग कर दिया और उसके बंधे बाल खोल दिए। मणि नीचे गिर पड़ी। परी ने उसी पवित्र जल में उसे डुबो दिया। अब वो अपने शरीर की जलन से कर्रा उठा और कुछ ही देर में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। हमने शैतान को मारकर अब यहाँ होने वाली हत्याओं को रोक लिया है, लेकिन हम इस शैतानी दुनिया को ख़त्म नहीं कर सकते। फिर उसने कहा, ये मालिया है। उसने उसकी ओर इशारा किया जिसने शैतान की मौत का तरीका बताया था। पूरी शैतानी दुनिया में एक यही है
जो शैतान होकर भी शैतान नहीं बनी। ये सम्राट के बड़े भाई की विधवा है, जिसकी हत्या इस शैतान सम्राट ने कर दी थी। इनका एक पुत्र है जिसका नाम सुरकेतु है। मैं अब उसे ही यहाँ का राजा घोषित करती हूँ। मालिया, अब इस दुनिया का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे स्वीकार है परी रानी, मालिया ने कहा। यह तुम्हारी दुनिया है। हम यहाँ आकर तुम्हारी दुनिया में तुम्हें परेशान नहीं करते, तो तुम भी अब हमारी दुनिया में आकर हमें परेशान कभी मत करना। मालिया और उसके पुत्र ने सर झुकाकर सब स्वीकार किया। परी ने उसे वहाँ का राजा बना दिया। सभी रूहें मुक्ति पा चुकी थी और हेतल परी भी विधवा होकर अपने देश लौट गई। फिर उसकी एक आवाज़ से आँख खुली। रीमा, सुबह हो गई है बेटा, और कितनी देर सोएगी? उसकी माँ उसे जगा रही थी। रीमा घबराकर उठ बैठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसने एक डरावना सपना देखा है। वो सोच रही थी ये सच था या सपना। उसने जल्दी से अपनी कलाई को देखा। वहाँ लिखा था डेविल। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वैशु ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ एक कहानी शेयर कर रखी थी। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वैशु है। मैं वैसे साउथ इंडिया की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी अपनी फैमिली के साथ मैं वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गई। ये जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये मेरे पड़ोस में ही रहने वाली एक औरत के साथ घटी थी। चलिए घटना पर आती हूँ। मैं वैसे उस औरत का नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि वो औरत बहुत अच्छी थी। जब मैं वहाँ पर शिफ्ट हुई थी तब वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो भी अपनी एक बेटी के साथ वहाँ पर रहा करती थी। कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 3 महीने गुजरे होंगे, कि अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। मानो ऐसा लगता था कि अब वो एकदम से बूढ़ी हो गई है। 3 महीने में बूढ़ा हो जाना ये असंभव बात है। मैं एक दिन उसके घर पर गई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखी कि वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने उससे कहा, क्या बात है, आप ऐसे क्यों लेटे हुए हो? वो कहने लगी कि मेरे से बिस्तर से उठने नहीं हो रहा। बदन मानो एकदम से टूट रहा है। पूरे शरीर में एक अजीब सी कमज़ोरी है। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मैंने कहा कि आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा देती? वो कहने लगी, डॉक्टर के पास पिछले 1 महीने से दवा चल रही है, लेकिन इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद डॉक्टर अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं खुद अगले दिन उसे एक बड़े से डॉक्टर के पास लेकर गई। जब मैं उसे वहाँ लेकर गई और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि सोनोग्राफी रिपोर्ट्स और भी जो दूसरी रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल और अच्छी थी। उसकी मैंने बात सुनी और उससे उस समय कुछ नहीं कहा। मैं घर आकर अपने पति से सारी बात कहने लगी। मेरे पति कहने लगे कि कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं उसे देखती थी। जब मैं आई थी वो कैसी थी और अचानक से एकदम बदल गई, ये बात तो मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। फिर कुछ 2-3 दिन के बाद उसकी बेटी भागते हुए मेरे घर पर आई। कहने लगी कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, आप जल्दी चलिए। मैं भी जल्दी जल्दी उसके पीछे भागी। जब मैं जाके देखी तो वो अपने घर में खून की उल्टियाँ कर रही थी, और खून की उल्टियों में मानो ऐसा लग रहा था कि मांस के टुकड़े भी हैं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो इंटरनल ऑर्गन्स को ही वो उल्टी में निकाल रही है। ये देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। कहीं सच कहूँ तो मुझे घबराहट भी हो रही थी। मैंने खुद को जैसे तैसे संभाला और हॉस्पिटल में फ़ोन किया। अगले 20 मिनट में ही एम्बुलेंस घर के बाहर खड़ी हुई थी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो इस बार फिर से हॉस्पिटल में ये पता चला कि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसे हो क्या रहा था ये बात को समझ पाने में हमें काफ़ी समय लग रहा था। कुछ और 4 दिन बीते होंगे कि वो तो हॉस्पिटल में ही थी। एक रात मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मैंने देखा कि वहाँ पर उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया है। वो बिल्कुल से बराबर बात नहीं कर पा रही थी। मैं उसकी बेटी से पूछने लगी कि क्या हुआ। बेटी छोटी थी, उसे इतनी समझ नहीं थी। वो कहने लगी, पता नहीं
क्या हुआ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, और वो बहुत रो रही थी। उसे रोता देखकर मैं, मेरे पति, हम दोनों ही रोने लगे। उसके बाद उसने एक बात बताई जिसे सुनकर मानो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका ये कहना था कि कुछ दिन पहले घर में एक औरत आई हुई थी और वो भीख मांग रही थी। मेरी मम्मी के पास छुट्टा नहीं था तो मम्मी ने उसे भीख नहीं दी, लेकिन हाँ, मैंने देखा मम्मी तो ये बोलकर अंदर चले गई, वो हमारे घर के आंगन को खोदने लगी। बस उस बच्ची का इतना कहना था कि मुझे शक हुआ। मैंने मेरे पति से कहा कि अभी चलते हैं। उसके बाद मैं उस बच्ची को लेकर ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां पर उसने उस औरत को खोदते हुए देखा था। जब हमने वहां पर खुदाई की तो वहां से एक गुड़िया निकली और वो बुरी तरह यानी कि हर जगह से सुइयों से टुची हुई थी। मुझे समझ आ ही चुका था कि ये कोई काला जादू है। मैंने मेरे पति से कहा कि अब क्या करेंगे। उनका वहाँ पर एक दोस्त था। उन्होंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया। आधे घंटे के अंदर ही वो किसी बाबा को उसके साथ लेकर आया। वो बाबा ने जब वो गुड़िया देखा तो समझ गया। कहने लगा कि ये बहुत गंदा और काला जादू है। ये जादू के बाद आदमी बचता ही नहीं है। ये सुनकर वो लड़की और ज़्यादा रोने लगी। मैंने उस बाबा के पैर पकड़ लिए और मैं कहने लगी कि आप कुछ भी करके कैसे भी प्लीज़ इसकी माँ को बचा लीजिए। फिर बाबा ने कहा कि बचा तो लेंगे लेकिन समय जाएगा। मैंने कहा समय ही तो नहीं है। बाबा ने तुरंत ही हम लोगों को कुछ सामान लाने को कहा। वो सारा सामान लाकर हमने दे दिया और उसी समय तुरंत उसी आंगन के पास बैठकर बाबा ने एक पूजा शुरू की। लगभग 1.5 घंटा लगा वो पूजा को। जब वो पूजा ख़त्म हुई उसके बाद बाबा खुद वहाँ पर बेहोश होकर गिर गए और लगभग 20 मिनट के बाद उन्हें होश आया। जब उन्हें होश आया तो वो कहने लगे कि मुझे जल्दी से इस लड़की की माँ के पास लेकर चलो। हमने बाबा को बाइक पर बिठाया और हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने कुछ झाड़ फूँक किया, जिसके बाद मानो एकदम से जो लड़की की माँ थी वो होश में आ गई और उठ कर बैठ गई। डॉक्टर लोग भी ये बात को देखकर परेशान हो गए कि अचानक कोई आदमी इतना बीमार होकर अचानक से इतना सही कैसे हो सकता है, और उसे उसी रात में डिस्चार्ज मिला। बस फिर क्या था, वो माँ बेटी खुश थे तो हम भी खुश थे। घर आने के बाद उसने मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। वैसे दोस्तों ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं, 2010 में हम लोगों के साथ घटी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।